हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी जंक्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से पहले इस देश में कौन सी राजनीतिक संस्थाएं काम कर रही थी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। तो क्या इससे पहले कोई राजनीतिक संगठन इस देश में काम नहीं कर रही थी? जवाब है, बिल्कुल काम कर रही थी, लेकिन उसका काम करने का तरीका, उसके नेतृत्व करता और उसका एक दायरा सीमित था। तो चलिए हम एक एक करके उस सभी संस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि वो संस्थाएं कहाँ थी, किस प्रकार से काम कर रही थी। ये टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे एक या दो सवाल आपके पीसीएस के एग्जाम में निश्चित रूप से बन जाते हैं। तो आप इस वीडियो में लगातार बने रहें, आपका कॉन्सेप्ट और फैक्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आप इस चैप्टर में काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे और निश्चित रूप से आप, चाहे वो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन हो या फिर आने वाले एग्जाम की, आप निश्चित रूप से उसे हल कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पूर्व राजनीतिक संस्थाओं की जो स्थापना हुई थी वो एक हुई थी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, और एक हम देखेंगे जो कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जिस राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई थी उसके नेतृत्वकर्ता मुख्य रूप से समृद्धशाली वर्ग थे या फिर प्रभावशाली वर्ग के कोई व्यक्ति हुआ करते थे। दूसरी बात, इसका जो काम करने का स्वरूप था ये स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पे काम करता था। दोस्तों, रीजनल और लोकल, इस दो लेवल पे बस ये काम करती थी। साथ साथ इनका जो काम करने का तरीका था, ये ब्रिटिश संसद के समक्ष याचिकाओं और प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपनी मांगों को वहां पे रखते थे। दोस्तों, उस समय इनकी जो मुख्य रूप से मांग हुआ करती थी वो प्रशासनिक सुधार, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना और शिक्षा में प्रसार करना। दोस्तों, इस तीन मुद्दों पर मुख्य रूप से उस समय संस्थाएं ब्रिटिश संसद के समक्ष अपनी मांग को रखती थी। तरीका था याचिकाओं और प्रार्थना पत्रों के माध्यम से। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो भी संस्था बनी उस संस्था के नेतृत्वकर्ता मध्य वर्ग के लोग हुआ करते थे। पूर्वार्ध में समृद्धशाली और प्रभावशाली वर्ग थे, लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी कि 1850 के बाद जो भी संस्थाएं बनी उसके नेतृत्वकर्ता मध्य वर्ग के लोग थे। जैसे कि या तो वो वकील हुआ करते थे, डॉक्टर हुआ करते थे, पत्रकार हुआ करते थे, कोई शिक्षक हुआ करते थे। इन सभी कारणों से इस राजनीतिक संगठन को काफी सशक्त नेतृत्व मिला। लेकिन यह भी संस्था एक रीजनल लेवल पर ही काम करती थी या लोकल लेवल पर ही काम करती थी। अब हम देखते हैं कि भारत में ये संस्थाएं कहां कहां पे थी। तो भारत में ये संस्थाएं बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में थी। दोस्तों, ये संस्थाएं बंगाल में थी, बॉम्बे में थी और मद्रास प्रेसिडेंसी में थी। एक एक संस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, कब किसकी स्थापना हुई, कब क्या क्या उसका उद्देश्य रहा। सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में, बंगाल की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। बंगाल में राजनीतिक आंदोलन के पहले प्रवर्तक राजा राममोहन राय ही थे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस देश के में पुनर्जागरण के पिता राजा राममोहन राय को ही कहा जाता है। राजा राममोहन राय धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के सबसे पहले प्रणेता रहे और साथ साथ बंगाल में राजनीतिक आंदोलनों के भी ये पहले प्रवर्तक थे। राजा राममोहन राय की मृत्यु सन 1833 ईस्वी 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो गई। उसके बाद 1836 ईस्वी में राजा राममोहन राय के सहयोगियों के द्वारा एक बंग भाषा प्रकाशिका सभा का स्थापना किया गया। दोस्तों, इसके जो मुख्य संस्थापक थे वो राजा राममोहन राय के सहयोगी गौरी शंकर तर्कबगीस थे। दोस्तों, आप इसे बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहली संस्था सन 1836 ईस्वी 1836 में बंगाल में स्थापना किया गया, जिसके संस्थापक गौरी शंकर तर्कबगीस थे। दोस्तों, इस संस्था का उद्देश्य यदि हम देखते हैं वो था बंगाली भाषा को प्रमोट करना, बंगाली लैंग्वेज को बढ़ावा देना, ताकि लोगों के बीच राजनीति से संबंधित और उनके बीच किस तरह की घटनाएं घट रही हैं
उसके बारे में उनको जानकारी मिल सके, यानी कि बंगाली भाषा को बढ़ावा दे करके उनके बीच में जागरूकता को बढ़ावा देना। तो ये बंग भाषा प्रकाशिका सभा का उद्देश्य था। इसी तरह से बंगाल की कुछ और अन्य राजनीतिक संगठन थी। दूसरी एक राजनीतिक संगठन थी जिसकी स्थापना सन 1838 ईस्वी में हुई थी, उसका नाम था लैंड होल्डर्स सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन। दोस्तों इसके नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या रहा होगा। इसका उद्देश्य था जमींदारों की हितों की सुरक्षा करना, और इसके संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर और के उनके कुछ सहयोगी जमींदार हुआ करते थे। उसके बाद सन 1843 1843 में बंगाल में एक नई राजनीतिक संगठन का स्थापना किया गया जिसका नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जिसकी स्थापना बंगाल में 1843 में की गई, और इसका जो उद्देश्य था वो था लोगों के बीच राष्ट्र भावना को जगाना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। दोस्तों ये संस्था ब्रिटिश शासन के प्रभाव से समाज के सभी वर्ग के लोगों की कठिनाइयों एवं दुखों पर विचार करके उसका समाधान ढूंढने का प्रयत्न करती थी। इस तरह से अभी तक हम देख लिए कि बंगाल में 3 संस्थाएं की स्थापना हुई। 1836 में राजा राम मोहन राय के सहयोगियों के द्वारा बंग भाषा प्रकाशिका सभा, 1838 में देवेंद्र नाथ टैगोर और उनके सहयोगी जमींदार के द्वारा लैंड होल्डर्स सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन, 1843 में 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। उसके बाद सन 1851 में दोस्तों सन 1851 में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों का विलय हो गया। इसकी स्थापना 1838 में की गई थी और इसकी स्थापना 1843 में की गई थी। 1851 में दोनों संस्था का विलय हो गया और एक नया संस्था बना जिसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। दोस्तों ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन 1851 में हुआ। इसने सबसे पहले ब्रिटेन के संसद के समक्ष एक प्रार्थना पत्र को भेजकर अपील की कि उसके कुछ सुझावों को कंपनी के द्वारा जो नए चार्टर लाए जाएंगे उसमें सम्मिलित किए जाएं। दोस्तों ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से ब्रिटिश संसद के पास अपनी कुछ अपील की, जिसमें उनका यह कहना था कि अब जो कंपनी के तरफ से अब जो नए चार्टर लाए जाएंगे उस चार्टर में उनके कुछ सुझावों को सम्मिलित किया जाए। वो सुझाव क्या थे उसको हम देख लेते हैं। पहला सुझाव था लोकप्रिय उद्देश्यों वाली एक पृथक विधायिका की स्थापना करना। लोकप्रिय उद्देश्यों वाली एक पृथक विधायिका की स्थापना करना। उच्च वर्ग के जो भी ब्यूरोक्रेट्स थे, नौकरशाह थे, उनके वेतन में भी कमी करना। दोस्तों उच्च वर्ग के जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके वेतन में कमी करना, नमक कर, आबकारी कर और डाक शुल्क की समाप्ति करना, ये तीनों टैक्स को समाप्त करना था। दोस्तों इस एसोसिएशन के जो सुझाव थे उसको पूर्ण रूप से सफलता तो नहीं मिल पाई, लेकिन आंशिक सफलता जरूर मिली। जिस आंशिक सफलता में 1853 में जो चार्टर आया उसमें गवर्नर जनरल के विधायी परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। दोस्तों 1853 में जो अधिनियम आया उसमें गवर्नर जनरल के विधायी परिषद में कानून निर्माण करने के लिए जो सहायता देने के लिए सदस्यों की संख्या थी उसमें 6 नए सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। आगे देखते हैं। बंगाल की राजनीतिक संस्थाओं में एक संस्था थी इंडियन लीग। दोस्तों इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई। 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना। सन 1876 में इसी इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन ले लिया। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले यह एक महत्वपूर्ण संस्था थी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इसका पुनः स्थापना किया गया और 26 जुलाई 1876 ईस्वी को इसका स्थापना सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। दोस्तों इंडियन नेशनल एसोसिएशन के जो प्रमुख नेता भी रहे वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी
और आनंद मोहन बोस ही रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में यह एक महत्वपूर्ण संस्था थी। इसका उद्देश्य हम देखते हैं। इसका उद्देश्य था तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में सशक्त जनमत तैयार करना। दोस्तों, इसका उद्देश्य था उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उस समय की जो सरकार की व्यवस्था चल रही थी, उसके संदर्भ में एक सशक्त जनमत तैयार करना। दूसरा, एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम के माध्यम से भारतवासियों में एकता की भावना को स्थापित करना। हम सभी जानते हैं कि 1857 में जो क्रांति हुई, 1857 की क्रांति, उसमें क्रांति में सफलता तो नहीं मिली। इसका एक प्रमुख कारण रहा कि क्रांतिकारी जो थे वो एकजुट नहीं थे, उनमें एकता नहीं थी। इसी तरह से इन्हीं सब चीज को ध्यान में रखते हुए एक यह उद्देश्य रखा गया कि राजनीतिक कार्यक्रम के हेतु भारतवासियों में एकता की भावनाओं को स्थापित करना और सशक्त जनमत तैयार करना राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध। आगे चलते हैं। इस संस्था ने बहुत काम भी किए। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 जो कि बहुत काम की। सबसे पहले 1877 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु सीमा घटाने का विरोध किया। भारतीय सिविल सेवा की जो अभ्यर्थी थे उसके लिए आयु सीमा को सरकार घटा दी थी, उसके लिए इसने विरोध किया। दूसरा, एसोसिएशन ने इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा करवाने की मांग की। उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयकरण करने की मांग की। दमनकारी आर्म्स एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट्स दोनों के विरुद्ध में इसने प्रचार अभियान चलाया। दोस्तों, 28 से 30 दिसंबर 1883 में कलकत्ता में इसका पहला अधिवेशन हुआ और भारतीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया, इसमें देश के विभिन्न भागों से 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दोस्तों, इतना तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भी नहीं भाग लिया। इसका विलय 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया। आगे देखते हैं। एक संस्था थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दोस्तों, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में की गई और इसकी स्थापना लंदन में की गई। इसका उद्देश्य था भारत के लोगों की समस्याओं और मांगों से ब्रिटेन को अवगत कराना। दोस्तों, भारतीयों को नहीं अवगत कराना, ब्रिटेन वासियों को अवगत कराना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई और लंदन में इसकी स्थापना की गई, इसका एक उद्देश्य था भारतवासियों के समस्याओं के बारे में ब्रिटेन के लोगों को अवगत कराना। दोस्तों, ब्रिटेन में यह संस्था, लंदन में इसकी स्थापना की गई थी 1866 में। भारतवासियों के पक्ष में ब्रिटेन में, लंदन में जनमत, जन समर्थन तैयार करना, इसका दो उद्देश्य रहा। पहला, भारत के लोगों की समस्याओं और मांगों को ब्रिटेन को अवगत कराना और भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना। इस तरह से हम देख लिए कि बंगाल में इतनी राजनीतिक संस्थाएं काम कर रही थी, जिसमें सबसे पहला एक राजनीतिक संस्था थी 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा, राजा राम मोहन राय के सहयोगियों के द्वारा। दूसरा, 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी। 1843 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। उसके बाद 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और इस तरह से 1875 में इंडियन लीग, जिसका स्थान ले लिया 1876 में इंडियन नेशनल लीग, इंडियन नेशनल एसोसिएशन इसका स्थान ले लिया था। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, बंबई की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में देखते हैं। बंबई में सर्वप्रथम राजनीतिक संस्था बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसकी स्थापना सन 1852 में 26 अगस्त को की गई। यह कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नमूने पे एक संस्था बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था भेदभावपूर्ण सरकारी नियमों के विरुद्ध सरकार को सुझाव देना और विभिन्न बुराइयों को दूर करने हेतु सरकार को ज्ञापन देना। दोस्तों, सरकार के जो नियम आती थी, सरकार के जो कानून बनते थे, जो भेदभावपूर्ण होते थे, उसके विरुद्ध में सरकार को सुझाव देना और साथ साथ
जितनी भी बुराइयां होती थी उनके नियम में, उनके कानून में, उसको दूर करने के लिए सरकार को ज्ञापन देना। यह संस्था थी बॉम्बे एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 ईस्वी में की गई थी। आगे देखते हैं 1867 1867 1867 में एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम था पूना सार्वजनिक सभा। इस संस्था के संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे। दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा संस्था के संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे। इसका उद्देश्य था सरकार और जनता के मध्य एक सेतु का कार्य करना। दोस्तों, गवर्नमेंट और जो जनता होती थी उनके मध्य में एक सेतु का काम करना, इनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखना, सरकार के बातों को इनके समक्ष रखना, और इनकी जो भी बुराइयां होती थी, इनकी जो भी कानून में समस्याएं होती थी, उसके संबंध में सरकार को ये संस्था ज्ञापन देती थी और उसे दूर करने का प्रयास करती थी। दोस्तों, यही एक संस्था है जिसने कि ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की। दोस्तों, इसे आप बिल्कुल याद कर लीजिए, यह प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि किस संस्था के द्वारा भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई। वहां पे आपको 4 संस्था के नाम दे दिए गए थे और उसमें से सही ऑप्शंस को सिलेक्ट करना था। तो दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा ये ऐसी संस्था थी जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के लिए, भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष में एक याचिका प्रस्तुत करती थी। क्योंकि उस समय की जितनी भी संस्थाएं थी वो सारी की सारी संस्थाएं याचिका और प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ही सरकार के साथ संचार करती थी। 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। दोस्तों, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसका श्रेय मुख्य रूप से बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग को जाता है। दोस्तों, इस संस्था के संस्थापक सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग थे। अब हम देखते हैं दोस्तों मद्रास की राजनीतिक संस्था के बारे में। मद्रास की राजनीतिक संस्था कलकत्ता के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के तौर पर एक मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन किया गया, लेकिन यह संस्था सक्सेसफुल नहीं रहा। तो चलिए, इतना हमारा इस संस्था से संबंधित जो चर्चा था वो समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। दोस्तों, इस तरह से हम आपके सामने मॉडर्न इंडिया के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सब को हम आपके सामने लेकर के आएंगे और आपको एक एक पॉइंट बारीकी से क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।